बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब और डीएसओ साहिबा का शुक्रगुजार और मीडिया के भाई बहुत ही मशहूर ने हमें करी है। इन्होंने ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने। देखिए आजकल के जो हालात जिसमें हर बंदा ज़ाहिरी बात है उनकी सेहत की भी इश्यूज़ है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस की भी इश्यूज़ है। ये तो पहले से फ़िज़िकल फिटनेस की बात चली आ रही है, लेकिन आज के दौर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खासकर मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि जो डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, हर बंदे के पास मोबाइल है और वो ज़ाहिरी बात है छाँव में कमरे में बैठ के उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो फिज़िकल फिटनेस की भी मसाइल बन रहे हैं, मेंटल हेल्थ के भी इशूज़ बन रहे हैं। मेरे ख्याल में आजकल बहुत ही, अगर हम हेल्थ एजुकेशन के बाद कैटेगराइज करें तो फिज़िकल फिटनेस की बात आ रही है, खेलों की बात आ रही है, बहुत ही शामिल है। और इस तरह की इवेंट्स मैं इनको दाद देता हूँ, शाबाश देता हूँ। डीएसओ साहिबा ने इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए अरेंज किए हैं, तो इस तरह की इवेंट्स इंशाल्लाह फ्यूचर में हर डिस्ट्रिक्ट में और हर रीजन में हम करेंगे। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो पिछले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेलीवर था तो उसमें खेलों पर बड़ी तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन इस बार उनका रुझान थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कोशिश की जाएगी कि मुस्तकिल में इस किस्म की इवेंट्स मुनक़्क़द की जाएंगी? देखिए भाई, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा है इस दफ़ा फोकस। ऐसी कोई बात नहीं है कि फोकस नहीं है। सबसे ज़्यादा बजट अगर हेल्थ और एजुकेशन का किसी के पास है तो कल भी मेरी वो एडीपी की मीटिंग हुई थी, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ही है। और इस वक्त अगर आप देखें तो सदर केपी में डेरा जाज जारी है। इससे पहले पेशावर में हमारे केपी गेम्स हुए थे, उससे पहले कैजम गेम में हमने पार्टिसिपेट किया था। 1 मई से नेशनल गेम्स हो रही है। तो लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स का कैलेंडर इस तरह का होता है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा वो एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का कैलेंडर वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें, कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। अब ये बताइए कि जो तहसील लेवल पर जो पिछले टेनोर में वो स्टेडियम था, जो कि जिस तरह गुलफान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो तहसील की सतह पर ऐलान किया गया था कि ग्राउंड बनाने का और प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जो ऐलान किया गया था, वो प्रोजेक्ट कहाँ पर है? वो ख़त्म हो गया या आगे? दो चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस वक्त हमारे डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और तहसील लेवल से क्या वीसी लेवल पे भी हमारे जो उस लेवल के ग्राउंड्स है वो हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट्स है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स है, और उसे हम अपनी वो एडीपी लोकेशन के मुताबिक ग्राउंड बना रहे हैं। फंड्स अवेलेबल। सर, आपकी बात बजा है कि स्पोर्ट्स बहुत बेहतर हो रही है इस वक्त, लेकिन कुछ आपकी अपनी डिपार्टमेंट के लोग हैं, कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट के, वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते कि आया जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो किस पोजीशन में है। मैं खुद गुज़श्ता 2 साल से जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में दरखास्तें दे के तक गया हूँ, लेकिन कोई जवाब देने। स्पोर्ट डायरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता कर रहा है और डिटेल दे रहा है, लेकिन जो कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट है जो स्पोर्ट के, वो कहते हैं जी हम आपके अंडर नहीं, हम आपको मालूमात नहीं दे सकते। तो आपके अंडर है तो कम से कम जो कानून है आरटीआई का कि वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कहें कि जी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाकई से आपको सामने आ जाएंगी, लेकिन डिटेल नहीं दे। साहब, मैंने तो तकरीर में भी कहा कि आप तो हमारी आंखें और हमारे कान हैं, ठीक है। और आताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में थोड़ी सी वहाँ पे सबकी ना की सूरत हाल थी, आपने पॉइंट आउट किया, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। डीसी साहिबा भी वहाँ पे पहुँच गई है। इसमें कन्फ्यूजन जो आपको नज़र आ रहा है उसकी ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हमारा रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है। कुछ हमारी स्कीमें जो पुरानी है वो अभी भी CNW के पास है। तो ये 2 एग्जीक्यूटिव एजेंसीज इस वक्त काम कर रही है, CNW, जिससे ग्रेजुअली हम शिफ्ट हो रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की तरफ। दोनों को मैं इंस्ट्रक्ट करूँगा, फर्दर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी।